नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी। तो जैसा कि जो जितने भी अभ्यर्थी बिहार स्टेट पेपर 1 का फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनके लिए खासकर हम 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस या इंग्लिश या साइंस उनका पेपर कब है। तो इस तरह से हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड उसका। तो वहाँ पर आपको पर क्वेश्चन पर मिनट यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जहाँ से 150 नंबर का टोटल प्रश्न होने वाला है और कोई माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 150 में 150 क्वेश्चन करके आने हैं हर हाल में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो जो इसको अगर 2 पार्ट में बांटें तो 100 नंबर और 50 नंबर। 100 नंबर तो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव का मतलब जो अगर आप हम कहते हैं कि साइंस का डालें, मान लें साइंस सब्जेक्ट से आप हैं, तो 100 नंबर में आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पूछी जाएगी। और उसके बाद जो 50 नंबर है, उस 50 को भी 3 पार्ट में या 4 पार्ट में नॉर्मली बांटा गया है। तो 25 से 30 प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं वो टीचिंग ऑफ आर्ट यानी कि आपको पेडालॉजी के रूप मिलेगा, यानी कि टीचिंग मेथड जो है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाए। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको 25 से 30, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, जीएस जीके मिल जाएगा। तो यानी कि ये 20 नंबर में ये 4 लोग मिलेंगे और 25 से 30 नंबर तक आपका टीचिंग मेथड मिलेगा। तो इसमें से ये 30 नंबर आपको बनाना बहुत आसान है, और ये बनाइए इसको, 30 में से 30 की पढ़ाई करिए। और ये 100 जो सब्जेक्टिव है, तो इसमें आपकी पकड़ तो होगी ही, क्योंकि आपका अपना खुद का विषय होगा, चाहे इंग्लिश का हो या सोशल साइंस का हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, घबराने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर वो अदर स्टेट से हैं तो 75% का मतलब 75 मार्क्स, यानी आपको 75 क्वेश्चन सही करना है, ये ध्यान रखना है। 50% यानी 150 में से आप 75 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर सकते हैं। तो इसमें बिहार का जो टेट है उसको पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जो बात करते हैं वो सोशल साइंस का, ये 19/5/2024 को अब आपका पेपर, आप एडमिट कार्ड लोड किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे। तो उसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट आपका कब पड़ता है उसको आप चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश का जो पेपर है वो 21/5 को, और जो साइंस का पेपर है वो 27/5/2024 को है। ये आप ध्यान रखिए। अब किसका किस, जिसमें जैसे मान लीजिए संख्या सोशल साइंस में ज्यादा होगी तो इसमें 2 दिन भी पेपर हो सकता है इनका। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भाई सारा काम किया गया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका जो सब्जेक्ट है जैसे उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये है कि जो आप एडमिट कार्ड में जो फोटो है आपकी, वही फोटो आपको पुनः चिपकानी पड़ेगी, यानी कि उसी फोटो का आपके पास एक फोटो और होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर सेम फोटो चिपकानी है। या आप निकलवा लीजिए उस फोटो को अगर आपके पास नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी भाई आपके लिए। तो इतनी सी बात आज मैं बतानी थी कि आपका एग्जाम जो है एस्टेट पेपर 1 18 से 29 के बीच में, और जो एस्टेट पेपर सेकंड होगा वो आपका 11 जून से प्रस्तावित है, 11 जून से 20 जून के बीच में उधर वो होगा एस्टेट सेकंड पेपर। तो आप सभी लोग, अभी आपके पास जिनका पेपर 20 के बाद है, फिर भी उनके पास चांस है, वो पढ़ाई तैयारी बना के रखें, क्योंकि 75 150 में से यानी 150 में आधा सही करना आराम से कर सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्ट आने वाला है।
बाकी 50 में से तो आपका ये 25 से 30 क्वेश्चन आपका ये आएगा। तो यहाँ से भी कम से कम बीएड किए हैं आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो वहाँ पे पढ़ाई किए होंगे। वो उसके बाद बहुत सारे लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं। तो आप नॉर्मली बिना डरे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो पास आपको होना है, ज़रूर होंगे। धन्यवाद।